हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो चतुर्मास समाप्त होने को आया है और चतुर्मास की जो अंतिम एकादशी है उस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है रमा एकादशी व्रत कथा। जाने पौराणिक कथा। इस साल रमा एकादशी पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। चलिए चलते हैं कथा की ओर। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम रमा एकादशी है और रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि ये दिवाली से पहले होने के साथ साथ चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मां लक्ष्मी विष्णु जी की असीम कृपा मिलने के साथ साथ वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में हर दुख दर्द दूर हो जाता है। रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो ये तो जो पांडव थे वो तो धर्मात्मा थे और वो ज्ञानी भी थे और सबसे बड़ी बात वो परम कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। तो उनको तो सारा पता था, लेकिन उन्होंने हम पे कितनी बड़ी कृपा करी कि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए वो भगवान से हम लोगों के लिए प्रश्न करते रहते हैं कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उस एकादशी का नाम क्या है और उसको करने से क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसलिए जब कथा होती है तो हम दुनियादारी चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कथा में ही अपना मन लगाना चाहिए। मन बार बार भाग के जाएगा, उसको बार बार पकड़ के लाओ, बार बार भगवान की कथा का श्रवण कराओ और कथा को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यहाँ बड़ा धर्मात्मा राजा था, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। तो जो राजा मुचकुंद थे उनकी एक बेटी थी और बेटी का नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ और वो जो चंद्रभागा थी वो अपने पिता के घर यानी कि मायके आई हुई थी और पुण्यदायिनी उसी समय एकादशी भी आने वाली थी। तो जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। तो वो चिंता करने लगी। हर पत्नी चिंता करती है। तो सोचने लगी कि मेरे पति तो इतने कमजोर हैं और पिताजी के यहाँ का नियम बड़ा कठोर है कि एकादशी का पालन कैसे करेंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई
और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। तो जो राजा थे, मुचकुंद राजा थे, उनके राज्य में एक दिन पहले ही दशमी को ढोल बजवा दिया जाता था कि कल एकादशी है, कोई भी अन्न नहीं खाएगा। और सख्त कानून बनाया गया था वहां पर घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे, जल भी नहीं। तो फिर चंद्रभागा को चिंता हुई कि मेरे पिता ने तो इतना कठोर नियम बनाया है और मेरे पति तो बिना खाए रह ही नहीं पाएंगे। और तो शोभन ने कहा कि प्रिय, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे मेरी मृत्यु भी ना हो और व्रत भी ना, एकादशी का अपमान भी ना हो। तो चंद्रभागा कहने लगी कि यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पे चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष का नाम एकादशी है, रमा एकादशी। इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, यह विस्तार पूर्वक बताइए। तो युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि इससे क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक बताएं। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार करने पर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका देह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्न नहीं किया और शोभन को अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के ही घर रहने लगी। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिल रही है चंद्रभागा से कि जब किसी स्त्री का पति शरीर छोड़ दे या छोड़ दे तो उसको इधर उधर ना रह के अपने पिता के पास रहना चाहिए। अगर पिता नहीं है तो भाई, भाई नहीं है तो पुत्र, पुत्र नहीं है तो लास्ट है गुरुदेव के शरण में रहना चाहिए। स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रावण जैसे लोग घूम रहे हैं जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। परंतु चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ पे रहने लगी। उन्होंने अपना दाह संस्कार नहीं किया, अपने पति के साथ में सती ग्रहण नहीं किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से शोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान है। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया और पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई है शोभन। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन पर
से उठकर उसके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अश्वमेघ या उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैं महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। जैसे ही चंद्रभागा ने सुना तो वो उस ब्राह्मण से कहने लगी कि हे विप्रदेव, आप मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पति के पास ले चलें। मुझे अपने पति के दर्शन की बड़ी तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी, जो उनका नगर अस्थिर बना हुआ है। मैंने जो भी पुण्य संचित किए हैं, उस पुण्य से उस नगर को अस्थिर से स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। तो चंद्रभागा उस ब्राह्मण से कहने लगी कि आप उनका और मेरा संयोग कर दो, वियोग हो जाए तो संयोग करा देना चाहिए, इससे बड़ा महान पुण्य कोई नहीं है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, जो कि अस्थिर है, कभी भी क्षीण हो सकता है। तो अब मेरे पुण्य के प्रभाव से यह स्थिर रहेगा, समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनाते हैं,
समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। नाम जप के साथ साथ में भगवान की कथा करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से हमारी भक्ति है जो वो अटूट हो जाती है। तो इस साल रमा एकादशी व्रत है जो 17 अक्टूबर को रखा जाएगा और ये धनतेरस के एक दिन पहले आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस व्रत में माँ तुलसी और आंवले की भी पूजा पर इन पर दीपदान करना चाहिए। व्रत रखने के बाद में कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। तो हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और पठन पाठन करना चाहिए, जप करना चाहिए। और एकादशी के दिन किसी के भी प्रजल्पा ना करें, किसी की निंदा स्तुति ना करें, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जाप करें, फलाहार करें। और क्या खाएं? साबूदाना खा सकते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और फल खा सकते हैं। अगर नहीं खाना है वो है गोभी नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, शलगम नहीं खाना है। तो एकादशी के दिन मेरा मानना है तो एकादशी के दिन ऐसे ही बिना खाए रहना चाहिए, क्योंकि हम पूरे 30 दिन तक खाते रहते हैं तो क्या एक दिन भगवान के लिए नहीं छोड़ सकते हैं? भगवान ने हमें मनुष्य योनि में भेजा, कितना बड़ा उपकार किया है। तो हम उनका उपकार है उसको चुकाने के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी लायकात नहीं है, लेकिन हम उनका धन्यवाद कैसे करेंगे? एकादशी व्रत करके। एकादशी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और एकादशी जो है वो भी हमें पुण्य फल देती हैं और भक्ति में प्रगति करवाती हैं। तो इसलिए एकादशी का व्रत सावधानी पूर्वक रखना चाहिए और घर में संकीर्तन करना चाहिए। लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि वो भी एकादशी का व्रत रखें। ऐसे धीरे धीरे जब पुण्य संचित होंगे तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और इस दुख भरे संसार में भी बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं आना पड़ेगा। रमा एकादशी व्रत तिथि शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को यानी कि आज सुबह 10:35 से शुरू हो चुकी है और 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर समाप्त होगी। 17 अक्टूबर को उदया तिथि मान्य रहेगी, इसीलिए 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, प्रातः 11:43 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त है, प्रातः 11:26 से दोपहर 1:60 तक रहेगा। पारण का समय है 18 अक्टूबर 2025 सुबह 6:24 से लेकर 8:41 तक रहेगा। और पूजन विधि है 17 अक्टूबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये दो रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। पूजा स्थल को शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करें। अब दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें। पूजा प्रारंभ करते समय भगवान विष्णु का पंचामृत दूध, दही, घी और शहद शुद्ध जल से अभिषेक करें। जिनके पास लड्डू गोपाल हैं वो अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अगर विष्णु भगवान के विग्रह हैं यानी मूर्ति हैं तो उनका अभिषेक करें। और अगर आपके पास फोटो है तो सारी चीजें एक में मिक्स करके तुलसी पत्ता डाल के भगवान के आगे रख दें। भगवान विष्णु पर अभिषेक के बाद में उन्हें पीला चंदन, अक्षत, चावल, मौली, रक्षा सूत्र, पुष्प, तुलसी दल, मेवा अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात माता लक्ष्मी की भी
विधिवत पूजा करें। उन्हें कमल पुष्प, गुलाब या पीले फूल अर्पित करें। पूजन के बाद रमा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आरती करें। उसके पश्चात परिवार के सभी सदस्य इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मणे नमः। व्रतधारी दिन भर उपवास रख सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः पूजा कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। रमा एकादशी पूजा मंत्र। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दंताभये चक्रधरो दाधानं कराग्र स्वर्णघटं नेत्रं धृताब्जया लिंगी तं पुत्रया लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे। रमा एकादशी उपाय। रमा एकादशी के दिन काली चींटियों को आटा या चीनी खिलाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है। यह उपाय रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। रमा एकादशी पर देवी लक्ष्मी की पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। इस दिन माता को मखाना की खीर, कमल का पुष्प, बतासा, कौड़ी और सुगंधित धूप दीप अर्पित करें। मखाना और खीर समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। कमल का पुष्प माता लक्ष्मी का प्रिय फूल है जो वैभव और शांति लाता है। बतासा मिठास और सौहार्द का प्रतीक है। कौड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे अर्पित करने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। तो ये सारे उपाय कीजिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, भक्ति करें, स्वस्थ रहें और हरे कृष्णा। धन्यवाद।